बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू खारिजी असरात और उनका इलाज है। इंशाअल्लाह इस मौजू पर चंद बातें अर्ज़ करनी हैं। चाहे सेहर हो या नज़र हो या असरात हो, इनके मजमूए को आम तौर पर खारिजी असरात कहा जाता है और इस सिलसिले में अवामुन्नास इफ़रात और तफरीत का शिकार हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिरे से खारिजी असरात को मानते ही नहीं। जब भी इस मौजू पर उनसे बात होती है तो वो इसका इनकार करते हैं कि मैं किसी भी किस्म के सहर वग़ैरह को या जिन्नाती असरात को मैं मानता नहीं। और बाज़ ऐसे हैं कि नज़ला ज़ुकाम खांसी भी अगर हो जाए तो फ़ौरन उनका जहन इसी तरफ जाता है कि किसी ने कुछ करा दिया है। और ख़ास तौर पर अगर चंद परेशानियां घर में एक वक्त में जमा हो जाए, मसलन कोई बीमार पड़ गया और किसी का एक्सीडेंट हो गया और किसी की मुलाजमत चली गई, तो फ़ौरन ये कहा जाता है किसी ने हमारे ऊपर करा दिया है, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां आ रही हैं। तो ये सूरत हाल है कि बाज़ लोग सिरे से इसके मुनकिर हैं और बाज़ लोग इस हद तक तवहुमात का शिकार हैं कि वो अपनी हर परेशानी के अंदर खारिजी असर की तरफ उनका जहन जाता है। इस्लाम हमें जो तालीम देता है वो हकीकत पसंदी और एतदाल की तालीम देता है। जो लोग सिरे से खारिजी असरात ही का इनकार करते हैं, ये भी गलत है। उनका मकसद ये होता है कि हम एतक़ाद के मजबूत हैं, इसको वो अपना कमाल समझते हैं। हालांकि अल-मौसूअतुल फ़िक़हिया में लिखा है कि अगर कोई जिन्नात के वजूद का इनकार करता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ज़ाहिर है कि कुरान और हदीस में जिन्नात का और उनके तसर्रुफ़ात का इतना तज़किरा है कि जिन्नात का वजूद ये बदीहियात दीन में से है और बदीहियात दीन का इनकार कुफ्र है। लिहाजा अगर कोई जिन्नात के वजूद का इनकार करता है कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, तो वो यकीनन दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़थुल बारी में फ़रमाया है कि अल्लाह ताला ने इन शयातीन को इंसान के जिस्म के अंदर तक पहुँचने की सलाहियत अता फ़रमाई है। और जहाँ तक ताल्लुक़ तफरीद का है, तो हर चीज़ में जहन का खारिजी असरात की तरफ मुंतकिल होना और बजाय उसका हकीकी हल तलाश करने के और तदब्बुर से काम लेने के हर मौके पर जहन का इसी तरफ जाना कि किसी ने करा दिया है या हमारे घर पे जिन्नात के असरात हो गए हैं, ये भी गलत है। आम तौर पर होता क्या है कि अगर घर में कोई अनहोनी हुई जिसका कोई सबब और लॉजिक नहीं मालूम हो पा रही है, तो फ़ौरन जहन इस तरफ जाता है कि ये किसी दूसरी मखलूक का काम है और हमारे घर में जिन्नाती असरात हैं। अब मिसाल के तौर पर एक वाक़या एक साहब बयान कर रहे थे कि एक घर में रात में घर वाले अपना नल बंद करके सोते थे। रोज़ाना जब भी सुबह उठते थे
तो नल खुला हुआ है और पानी बह रहा है। कई दिन हो गए, हालांकि नल बिल्कुल सही, जब उसको बंद कर देते हैं बंद हो जाता है। और घर का कोई फर्द ऐसा नहीं है जो जाके रात में नल खोलता हो। तो कई मरतबा जब ये वाक़या पेश आ गया तो फ़ौरन उनका जहन इसी तरफ गया कि ये किसी दूसरी मखलूक का काम है और हमारे घर में जिन्नाती असरात हैं। चुनाचे उन्होंने जब मशवरा किया होगा तो किसी समझदार आदमी ने उनको ये मशवरा दिया कि तुम इतने दूर अपना जहन लेकर मत जाओ, CCTV कैमरा लगाओ, उसके अंदर तुम्हें हकीकत मालूम हो जाएगी। चुनाचे वो कैमरा लगाया गया, तो जब उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो पता चला कि रात में 1:30-2 बजे के दरमियान एक चूहा आया और उसने जो है नल के ऊपर इस तरह उछल कूद की कि जिसकी वजह से थोड़ा सा नल खुल गया और फिर वो खूब मज़े ले के उस पानी से नहाया और चला गया। तो इतनी बड़ी गलत फहमी थी जिसकी तरफ जहन भी नहीं जा सकता था। इसी तरह एक वाक़या मेरे साथ पेश आया बचपन में। जब मैं तहफ़ीज़ में पढ़ता था तो निज़ामुद्दीन में मदरसा काशिफुल उलूम में वहीं पर हमारा मकान था। रात में किसी वक्त में किसी काम से छत पे चढ़ा तो मैंने दूर से आवाज़ सुनी कि सबक हो रहा है, दौरे हदीस का सबक हो रहा है, इबारत पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। तो मैं 1-2 छतों को पार करता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां दीवार के पीछे सबक हो रहा था। और सूरत हाल ये थी कि शदीद और कड़ाके की सर्दी का ज़माना था और रात बिल्कुल तारीक थी, घुप अंधेरा था बिल्कुल। और पीछे कुछ फासले पर शहतूत वगैरह के ऊंचे ऊंचे दरख्त भी थे। यानी बाहर की सूरत हाल ऐसी थी कि जो खौफनाक और डरावनी थी। मैं चूँकि कम उम्र था, इतनी अकल समझ नहीं थी, तो मैंने देखा कि दीवार में एक जगह से एक ईंट निकली हुई है जिसकी वजह से दीवार के पीछे दरसगाह में जो सबक हो रहा है वहाँ देखने का मौका जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन चूँकि वो जगह काफ़ी ऊंची थी तो मैंने ईंटें वगैरह रख के मैं उसके ऊपर चढ़ा और किसी तरह उस सुराख तक पहुंच गया। अब मैंने जब अंदर झांका तो अंदर बहुत रोशनी थी। सर्दी की वजह से 200 वाट के बल्ब लटके हुए थे और वो लोग बिल्कुल रोशनी में नहाए हुए थे और तलबा का चेहरा मेरे सामने था। मौलाना इलियास साहब दामद बरकातुहुम सबक पढ़ा रहे थे। तो सामने चंद तलबा ऐसे थे जिनसे मेरी जान पहचान थी, सलाम दुआ थी। तो मैंने उनको इशारा किया मगर उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैंने कुछ आवाज़ें निकाली उनको मुतवज्जे करने के लिए। तब वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और बजाय दिलचस्पी लेने के वो एक दूसरे को इशारा करने लगे। और मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद उस्ताद मोहतरम से कोई बात कही गई। उसके बाद मैंने देखा कि इज्तिमाई तौर पर सब लोग कुछ पढ़ने लगे और फिर छुट्टी हो गई। सब लोग किताबें लेके वहाँ से भागने लगे। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि आखिर इन लोगों ने मेरे इशारे पर मेरी तरफ दिलचस्पी क्यों नहीं ली, मुतवज्जे क्यों नहीं हुए और इसी तरह सबक अचानक क्यों बंद कर दिया गया। ये सारे सवाल जहन में थे और मैं वहाँ से नीचे उतरा और रात के तकरीबन 10-11 बज रहे होंगे। चूँकि सर्दी का साल का आखिर था इसलिए देर रात तक जो है सबक होते थे। मैं आके सो गया। सुबह को जब मैं मदरसे में गया तो वहाँ हर जगह यही तज़किरा कि रात दौरे हदीस के सबक में जिन आ गया और उसने तलबा को परेशान किया और जिन तलबा ने उसकी शोला नुमा आँख अपनी आँखों से देखी, जाहिर है कि मेरा पूरा वजूद तो बिल्कुल उसमें था, क्या कहते अंधेरे में था, वो तो नज़र नहीं आ रहा था।
अलबत्ता आँख पे जब रोशनी पड़ रही थी तो वह आँख इस तरह चमक रही थी जैसे कोई शोला हो। और वो जगह ऐसी थी, इतनी ऊंचाई पर थी कि किसी इंसान के उस जगह होने का कोई तस्वुर भी नहीं था। तो तलबा यही समझे कि ये कोई जिन है जिसकी शोला नुमा आग नज़र आ रही है और वो इशारे भी कर रहा है और खौफज़दा कर रहा है। चुनाचे पता चला कि दौर हदीस के तलबा सब खौफज़दा हैं और जिन तलबा ने अपनी आँखों से जिनकी शोला नुमा आँख देखी है वो तो उनको बुखार चढ़ा हुआ है, वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। ये बातें सुन के मैं खुद डर गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे रात की पूरी कहानी याद आ गई और मैं समझ गया कि वो कोई जिन नहीं, वो हकीर फ़कीर ही था। और मुझे ताज्जुब हो रहा था कि वो मेरे इशारा करने पर दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं। हकीकत ये थी कि वो मुझे पहचान ही नहीं पा रहे हैं और वो जगह ऐसी थी, वहाँ किसी इंसान के इतनी रात में, अंधेरी रात में, कड़ाके की सर्दी में इंसान के वजूद का कोई तस्वुर भी नहीं था और मेरी सिर्फ आँख थी और जिस पर लाइट पड़ने की वजह से वो शोले की तरह चमक रही थी। तो मैंने तलबा को बताया, भाई वो कोई जिनविन नहीं था, वो रात में ही था। मैं किसी काम से छत पे चढ़ा था और सबक की आवाज़ सुन के मैं उस जगह ईंटें रख के ऊपर चढ़ गया था और वो आँख मेरी ही थी और मैंने ही इशारे किए थे। मगर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उस वक्त किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। तो ये इस तरह के वाक़यात कसरत से होते हैं कि जहाँ हकीकत कुछ नहीं होती, लेकिन चूँकि उसकी लॉजिक और सबब और माकूल वजह समझ में नहीं आती, इसलिए जहन जो है वो दूसरी मखलूक की तरफ जाता है। तो अवामुन्नास जो है इस सिलसिले में इफ़रात और तफरीद का शिकार हैं और शरीयत की तालीम यह है कि हकीकत पसंदी और इत्तिदाल को इख्तियार किया जाए। अब जब ये आवारिज़ और ये मुश्किलात, चाहे वो सहर हो या नज़र हो, नज़र इंसान की भी होती है और नज़र जिन्नात की भी होती है, और इसी तरह जिन्नाती असरात हों, तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि इंसान अपने घर के माहौल को पाकीज़ा बनाए, आमाल सालिहा की कसरत की जाए और गुनाहों, ख़ास तौर पे फ़िल्में हैं, नाच गाने हैं और म्यूज़िक वग़ैरह हैं, इन सब चीज़ों से मुकम्मल तौर पर परहेज़ किया जाए। ख़ुद भी, घर का हर फ़र्द अपनी ज़ात को पाकीज़ा बनाए और पूरे घर के माहौल को पाकीज़ा बनाया जाए, क्योंकि ये गंदे शयातीन होते हैं जो मासी की और जगह पे और गंदी जगह पर आते हैं। और उसमें एक सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकी का एहतिमाम किया जाए। आजकल ख़वातीन जो हैं घरों में पाकी का एहतिमाम नहीं करती। अब बच्चे ने अगर कहीं पेशाब कर दिया और थोड़ी बहुत देर के बाद वो बिस्तर या वो चादर या वो गद्दा या वो सोफ़ा सूख गया, तो समझते हैं कि गोया कि वो पाक हो गया, उसको इसी तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। हालांकि सूखने से वो चीज़ पाक नहीं हुई, वो जगह नापाक है और नापाकी पर गंदे शयातीन आते हैं। इसी तरह बच्चे इस्तिंजा करते हैं, पेशाब करते हैं, वो तहारत का एहतिमाम नहीं करते। छोटे बच्चे जो हैं उनको भी वक्फे से, जिन्होंने पेम्पर वगैरह बांध रखे हैं, वक्फे से बाकायदा पाक कराया जाए। जाहिर है कि हर वक्त तो पाक नहीं किया जा सकता, इसमें दिक्कत है, लेकिन जब भी मौका हो उनको पाक कराया जाए, फिर पेम्पर पहनाया जाए। और इसी तरह कम उम्री में बच्चा जब अज़ खुद हम्माम जाने लगे तो उसको तहारत का तरीक़ा सिखाया जाए, क्योंकि अगर वो तहारत हासिल नहीं करेगा इस्तिंजा करने के बाद और नापाकी उसके जिस्म पे लगी रहेगी, तो वहाँ शयातीन का और गंदे जिन्नात को तसर्रुफ़ करने का मौका मिलेगा। और जहाँ गंदगी होती है, नजासत होती है, वहाँ ये शयातीन आते हैं। यही वजह है कि जब हम
हम्माम में दाखिल होते हैं, टॉयलेट में जो नजासतों की जगह है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी? फरमाया कि हम्माम में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ए अल्लाह, मैं आपसे पनाह मांगता हूँ, आपके ज़रिए पनाह मांगता हूँ गंदगियों से और ख़बीस जिन्नात और शयातीन से। हम्माम में दाखिल होने से पहले ये दुआ क्यों पढ़वाई जा रही है? क्योंकि हम्माम गंदगी की जगह है, नजासत की जगह है, नापाकी की जगह है, और ऐसी जगहों पे जिन्नात और शयातीन कसरत से आते हैं। लिहाजा तमाम घर वालों को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को चाहिए कि घरों में पाकी का एहतमाम करें। अगर गद्दा नापाक हो गया तो ये न सोचें कि ये सूखने के बाद इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा, बल्कि उसको पाक करें। चादर पे पेशाब आ गया, उसको पाक करें। जिस जगह भी नापाकी लग गई है उसको पाक करें। हज़रतुल उस्ताद मुफ्ती सईद अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते थे कि आज कल हर तीसरा घर खारिजी असरात से मुतासिर है, और जिसकी वजह से बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, बलाएं हैं, आफतें हैं। और फरमाते थे कि उसकी सबसे बड़ी वजह औरतों का पाकी का एहतिमाम न करना है। और इसी तरह ये तो पहले मरहले में है कि हमेशा पाकी का एहतिमाम करना चाहिए। इस्लाम हमें पाकी का एहतिमाम करने का हुक्म देता है। और दूसरा मरहला ये है कि हम फिर इसके इलाज की फ़िक्र करें, सूरह बकरा का एहतिमाम करें, और कुरान करीम की वो आयात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर पढ़ने के लिए बताई हैं, हम उन आयात का एहतिमाम करें। इसी तरह वो तमाम मसनून दुआएं जो इस मौके पर पढ़ने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाई हैं, हम उन दुआओं का एहतिमाम करें। होता क्या है कि जैसे ही जहन में ये बात आई कि हमारा घर खारिजी असरात से मुतासिर है, तो फ़ौरन आमिलों की तलाश शुरू हो जाती है। और आमिल जो पेशावर होते हैं अक्सर ऐसे होते हैं कि जो आपका लाखों रुपया भी बर्बाद कर देते हैं और आपका दीन और आपका ईमान भी ख़राब कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि वो अपने इलाज में शयातीन से फ़ायदा उठाते हैं। लिहाजा शयातीन को खुश करने के लिए वो शिरकिया कलिमात का इस्तेमाल करते हैं। एक तालिब इल्म ने मुझे अपना वाक़या बताया कि मेरी एक बहुत कीमती चीज़ अचानक गायब हो गई। मैंने बहुत तलाश की और बहुत परेशान हुआ, मगर वो चीज़ मुझे नहीं मिली। तो मैं एक आमिल के पास गया। आमिल को मैंने सूरत हाल बताई। उन्होंने मुझे एक तावीज़ लिख के दिया लपेट कर, और कहा कि इस तावीज़ को, इस कागज़ की पर्ची को तुम जूते के नीचे रख दो, और जब वो तुम्हारी वो चीज़ मिल जाए तो इसको देखे बग़ैर, पढ़े बग़ैर इसको ज़ाय कर देना। चुनाचे वो तावीज़ लेके आ गया और उसने कमरे में जूते के नीचे उसको रख दिया, और शाम तक वो चीज़ मिल गई। इसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर इस तावीज़ में ऐसी क्या बात है जो मैं कई दिनों से तलाश करता रहा, मुझे नहीं मिली, और तावीज़ जूते के नीचे रखने के बाद थोड़ी ही देर के अंदर वो चीज़ मिल गई। तो उसने इरादा किया कि मैं इसको खोल के देखूंगा इसमें क्या लिखा है। चुनाचे उसने जब उस तावीज़ को खोला तो उसमें सूरह फातिहा लिखी हुई थी। तो ये आमिलों का हाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे आमिल ऐसे हैं, बहुत से आमिल ऐसे हैं कि जो अल्लाह वाले हैं, मुत्तबी सुन्नत हैं, मुत्तबी शरीयत हैं, और ज़ाहिर है कि ख़ारिजी असरात की तशख़ीस करना कि ये सहर है, कि ये नज़र है, या ये जिन्नाती असर है, ये तशख़ीस करना और फिर इसका इलाज करना, ये एक फ़न है।
अब अगर कोई ऐसा आमिल हो जिसके पास ये फ़न भी हो और वो अपनी ज़िंदगी में मुत्तबी सुन्नत व मुत्तबी शरीयत हो, तो यकीनन उसकी सलाहियत और उसकी सालिहियत से फ़ायदा उठाना चाहिए। तमाम आमिलों के मुतालिक ये बात नहीं है, लेकिन वो आमिल जो दीन से दूर हैं, खौफ खुदा नहीं है, शिरकिया कलिमात इस्तेमाल करते हैं, जिन्नात को खुश करते हैं, ऐसे आमिलों के पास जाना अपनी दीन और दुनिया को बर्बाद करना है। जहाँ तक ताल्लुक़ ऐसे आमिलों का है जो साहिब फ़न भी हैं और साहिब तक़वा भी हैं, तो उनके पास ज़रूर जाना चाहिए और उनके इस फ़न से और उनकी दीनदारी से फ़ायदा उठाना चाहिए। यही वजह है कि हमारे अकाबिर में एक बड़ी तादाद ऐसी थी कि जो इस फ़न के माहिर थे और वो इलाज करते थे और अल्लाह ताला ने उनकी ज़ात से लाखों लोगों को फ़ायदा पहुँचाया। और इस सिलसिले की एक बहुत ताकतवर चीज़ जो हर एक के लिए बग़ैर कहीं जाए अपने घर में बैठकर उसको इस्तेमाल करना सबके लिए आसान है, और वो है एक रिसाला जिसको हम मंजिल कहते हैं। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कानलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपनी हयात मुबारका में इसको तबाह कराया था, और आज भी हर जगह मंजिल मुरतबा हज़रत मौलाना मोहम्मद तलहा कानलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हर जगह हर कुतुब खाने में दस्तयाब है, और नेट वगैरह पर भी इसकी PDF फाइलें मौजूद हैं। ये चंद सफ़हात पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सा रिसाला है जिसको पढ़ने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, और ये कुरानी आयात का मजमुआ है। अव्वलन तो कुरान की हर आयत के अंदर वो ताकत है कि पूरी दुनिया के आमिलों के तावीज़ों को अगर तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और कुरान की एक आयत को तराजू के दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, खुदा पाक की कसम ये झुक जाएगा। पूरी दुनिया के आमिलों के अमल में, उनके इलाज में, उनकी तावीज़ में वो ताकत नहीं है जो कुरान करीम की एक आयत के अंदर है। तो इस मंजिल के अंदर कुरान करीम की आयतें हैं, और अक्सर आयतें वो हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर पढ़ने के लिए उम्मत को बताई हैं। लिहाजा ये बहुत मुबारक मजमुआ है, और अल्लाह पाक ने कुरानी आयात के अंदर जो तासीर रखी है उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। कमी जो है वो हमारे यकीन की है, कमी जो है वो हमारे ईमान की है, कमी जो है वो हमारे अकीदे की है। आज हमें आमिलों के तावीज़ों पर यकीन है, मगर कुरान की उन आयतों पर जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा करार दिया है, आयात शिफा करार दिया है, हमें उन पर यकीन नहीं है, हम उनको पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। लिहाजा अगर हम मंजिल का एहतमाम करें तो बड़ी से बड़ी तकलीफ़ और परेशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से उसको दूर कर देंगे, और किसी भी आमिल के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि पूरे यकीन के साथ और ईमानी क़ुव्वत के साथ उसको पढ़ा जाए। एक साहब ने मुझे वाक़या सुनाया कि हमारे एक तबलीगी साथी थे, उनका रोज़ाना मंजिल पढ़ने का मामूल था। 9-10 बजे वो मस्जिद में जाके अपने मामूलात पूरे करते थे, उसमें मंजिल भी पढ़ते थे। एक मरतबा वो मंजिल पढ़कर जब मस्जिद से बाहर निकले तो महल्ले में एक जादूगर जादू दिखा रहा था, और चारों तरफ तमाशा देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। ये भी तमाशा बीनों में जाके शामिल हो गए और उसका जादू देखने लगे। जब ये वहाँ जाके खड़े हुए तो वो जो जादू दिखा रहा था उसका जादू रुक गया। उसने फिर जादू किया, शुरू किया, वो फिर बंद हो गया। फिर उसने जादू किया, वो फिर बंद हो गया। चुनाचे उसने कहा कि यहाँ इस भीड़ में कोई मेरे जादू को तोड़ रहा है।
और फिर उसने धमकी दी कि मैं उससे ये कह रहा हूँ कि जो भी ये काम कर रहा है वो यहाँ से चला जाए, मेरे काम को ख़राब न करे। ये खाली ज़हन थे, खड़े रहे। फिर उसने कहा कि अब मैं ऐसा अमल कर रहा हूँ, जो भी मेरे इस जादू को तोड़ रहा है, काट रहा है, उसको खून की उल्टी होगी। फिर उसने वो अमल शुरू किया। तो इन्होंने, जो ये साथी मंजिल पढ़कर मस्जिद से आए थे, इन्होंने अपने मुंह में खून का जायका महसूस किया। तो ये फ़ौरन समझ गए कि ओहो, मैं जो मंजिल पढ़ के आया हूँ, ये उस मंजिल की तासीर है कि इसका जादू काम नहीं कर रहा है। चुनाचे वो खामोशी से वहाँ से निकले, दोबारा मस्जिद आए, कुल्ली की, वज़ू किया और एक मरतबा मंजिल और पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया और अपने घर चले गए। तो इस मंजिल में और इन आयात करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या ताकत रखी है, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। लिहाजा एक मरतबा मंजिल तो, चाहे घर में कोई ऐसी तकलीफ़ परेशानी हो या ना हो, हम जिस तरह औरात के और अज़कार के मामूल बनाते हैं, अपने मामूल में इस मंजिल को शामिल कर लें। रोज़ाना कम अज़ कम एक मरतबा घर की हर खातून मंजिल ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि मंजिल ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो अगर कोई ख़ारिजी असर है तो वो ख़त्म हो जाएगा। ख़ारिजी असर अगर नहीं है तो आइंदा के लिए तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं है तो जो बीमारियां हैं, इन आयात की बरकत से अल्लाह ताला उन बीमारियों में भी शिफा अता फरमाएंगे। एक लंबा अरसा तो यूं ही इंसान कंफ्यूज रहता है कि ये जो परेशानी है ये बीमारी है या खारिजी असर है। तो आप इस चक्कर में पड़िए ही नहीं, आप मंजिल का एहतमाम कीजिए। खारिजी असर होगा तो भी ख़त्म हो जाएगा, और अगर बीमारी है कोई जिस्मानी तो वो भी अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएंगे। और जिनको तकलीफ़ ज़्यादा हो, परेशानी हो, तो वो दिन में 2 मरतबा पढ़ लें। एक मरतबा सुबह फजर से लेके ज़वाल तक किसी भी वक्त पढ़ लें, और शाम को मगरिब से लेके सोने तक किसी वक्त पढ़ लें। और बाद हज़रात ने तजर्बे से ये बताया कि अगर मंजिल पढ़ने के बाद 2-4 काम मज़ीद कर लिए जाए तो उससे इसकी तासीर और इसकी इफ़ादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब चुनाचे कोई बहुत ज़्यादा मुतासिर है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो मंजिल पढ़ने के बाद चंद काम और कर ले। एक काम तो ये है कि मंजिल पढ़ने के बाद अपने हाथ पे दम करे और फिर अपने जिस्म पे उस हाथ को फेर ले। दूसरा काम ये करे कि एक बोतल में, साफ़ बोतल में पानी भर ले, उस पानी पे दम करे। दम करना क्या है, दम कैसे करना है? दम में न तो थूकना है और न सिर्फ हवा मारनी है, बल्कि इस तरह दम करना है कि लुआब के ज़र्रात और लुआब की फुआर वो आपके हाथ तक या पानी तक पहुँचे। ये है दम करने का सही तरीक़ा। लुआब के ज़र्रात जो हैं वो जिस्म तक या पानी तक, जिस चीज़ पे भी आप दम कर रहे हैं उस तक पहुँचने चाहिए। अब जब आपने इस पानी पर दम कर लिया तो अब इस पानी को आप पीने में भी इस्तेमाल करें, घर के तमाम अफराद इस्तेमाल करें, बच्चों को इस्तेमाल कराएं, जो बीमार हैं वो भी करें, जो बीमार नहीं है वो भी कर सकते हैं, खैर व बरकत से खाली नहीं है। और इसी तरह जब अगर कोई ज़्यादा परेशानी है किसी को, तो वो गुस्ल में इस पानी का इस्तेमाल करे। बाल्टी में पानी लेकर चंद कतरे इस दम किए हुए पानी के उसमें मिला ले और फिर इस पानी से गुस्ल करे। और बेहतर यह है कि वो पानी ऐसी जगह गुस्ल करे कि वो पानी नजासत की जगह ना जाए। और अगर परेशानी बहुत ज़्यादा है खारिजी असरात की, तो एक काम और है, वो ये है कि सोने से पहले जिस कमरे में वो मरीज़ है, वो मुतासिर शख्स है, वो सोने से पहले उस पानी का छिड़काव
कमरे के चारों कोनों पे कर ले। तो इंशाअल्लाह जब इन तरीक़ों को भी इख्तियार किया जाएगा, और इनमें अक्सर तरीक़े ऐसे हैं जो अहादीस से साबित हैं, अहादीस में और आसार में इनका तज़किरा मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको सलामती अता फ़रमाए, सही अक़ीदा अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।